वन मोल भी, अच्छा चलें उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले एएमयू क्या था कि जब कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होता है, 12वां हिस्सा होता है, वो जो मास होगा वो बराबर होगा एक एएमयू के। ठीक है, एक एएमयू किसके बराबर होता है? मास ऑफ 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास सोडियम का जो मास होता है वो 23 एएमयू है, और जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो किसका सम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आप उसमें बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब यहाँ पे डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। आपको पता है एटॉमिक मास मुख्तलिफ चीज़ है, मास नंबर अलग चीज़ है, लेकिन उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँगी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना बस याद रखिएगा, एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एएमयू हमारे पास यूनिट होता है नॉन एसआई यूनिट। ठीक है, ये कोई एसआई यूनिट नहीं है, ये नॉन एसआई यूनिट है एटॉमिक मास का। और 1 एएमयू बराबर, 1 एएमयू का जो मास है वो बराबर होगा मास 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद अब हम बात करने लगे हैं मोल के बारे में, और मोल का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था, मोटा मोटा हमने ये देखा था कि पहले मोल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बनानास की बात करें, तो बनानास को आप क्या करते हैं, आप उसे कैसे काउंट कर रहे होते हैं? डजन्स के अंदर। ठीक है, एक डजन के अंदर 12 बनानास होते हैं। इसी तरीके से अंडों को भी आप ऐसे ही काउंट करते हैं, एग्स को। तो हर चीज़ को काउंट करने का एक पर्टिकुलर यूनिट या फिर टर्म होता है, जैसे सिंपल डजन्स हो गया। तो उसी तरीके से अगर आप एटम्स की बात करते हैं कि एक सैंपल के अंदर मैं आपको एक कंटेनर दे दूँगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के। चलें, ये O2 है ना, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं O2 के। तो फिर वहाँ पे आप मोल का इस्तेमाल करेंगे कि अच्छा यहाँ पर हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए आप यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो मोल होता है। मोल आप कह सकते हैं नॉन, ये भी एक एज अ नॉन ऐसा यूनिट है। मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारे पास एक इटालियन साइंटिस्ट ने, एवोगाड्रो उनका नाम था। उन्होंने वैल्यू दी थी कि एक मोल जो है, जब भी आप, सॉरी अब आ रही है? अच्छा, चलें आप ठीक है, इज़ इट बेटर? ओके, हाँ, तो हमने क्या बात की थी कि 1 मोल, जब भी आप एटॉमिक मास को, ठीक है, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, एक एलिमेंट का जो मास होगा उसे आप एटॉमिक मास कहेंगे, ऐसा ही है। एक कंपाउंड का जो मास होगा, कौन से कोवलेंट कंपाउंड का, उसके मास को आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। और जैसे हमारे पास अगर एक आयोनिक कंपाउंड है तो उसके मास को हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला मास। जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो वो बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है, और 1 मोल के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स, देखिए अगर एलिमेंट की बात है तो एलिमेंट में एटम्स होते हैं, सही है। कंपाउंड की बात हो रही है तो कंपाउंड में क्या होते हैं?
कंपाउंड में क्या होते हैं? कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसी तरीके से जब आप हाँ, तो इसी तरीके से जब आप बात करते हैं कंपाउंड की, जिसमें मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आप आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? उसमें आयंस भी कह सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी कह सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक NaCl है, ठीक है, तो अभी ये NaCl ये एक आयोनिक कंपाउंड है, यस और नो? ठीक है, लेकिन अभी ये आयंस नहीं है, ये आयोनिक कंपाउंड तो है लेकिन NaCl आयन नहीं है। ये जब आयोनाइज होगा, जब ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तब जाके ये क्या होंगे? आयंस होंगे। लेकिन अभी जो NaCl है वो मेरे पास फॉर्मूला यूनिट है। सही है? अच्छा, तो जब भी आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे ग्राम के अंदर, तो वो बराबर होगा 1 मोल के। अब 1 मोल के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल, ये वैल्यू जो है वो एवोगाड्रो साइंटिस्ट जो थे इटालियन, उन्होंने दी थी। तो एवोगाड्रो साहब ने कहा कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स या फिर आयंस होते हैं, तो उन्होंने वैल्यू दी थी 6.023 multiplied by 10 raised to power 23. Atom, molecule, formula unit, ion, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। अब ये सारा कुछ लिखने से अच्छा मैं अगर एक यहाँ पर एक वर्ड यूज करूँ, पार्टिकल, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं होगी ना? ठीक है, तो एटम, अब पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल कोई भी चीज़ हो सकती है। पार्टिकल एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अगर वो प्रोटॉन का नंबर पूछता है, जैसे मेरे पास अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 23। अब इसका आप इसको फील करेंगे, कितना बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी वैल्यू है, यानी कि 10 की पावर 23। आप यहाँ पे 23 जीरोस लगाएंगे, ठीक है। इतने एटम्स, या फिर चलें इतने एटम्स, मॉलिक्यूल इतना अलग अलग नहीं बोलते, सिर्फ पार्टिकल अब मैं बोलूँगी, तो समझ आइएगा कि पार्टिकल का मतलब क्या है। उसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इतने नंबर, इतने सारे पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का हो, वैल्यू ये सेम ही रहेगी, लेकिन बात किसकी हो रही है? 1 मोल की। अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? मैंने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता, एटॉमिक मास क्या होता है? हम्म 23 जी, सोडियम का 23 एटॉमिक मास होता है, 23 होता है, और 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक हो गया। अब ये क्या है? मेरे पास एटॉमिक मास है, इसको अगर मैं 23 ग्राम्स लिख दूं तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। समझ आएगी बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और कैल्शियम का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40, ठीक है। अगर हम ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है।
अगर हम इसी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं 40 ग्राम्स, तो ये मास कौन सा होगा? ये मोलर मास, ये बताया था मैंने आपको, ये मोलर मास है। तो ये 40 AMU 40 ग्राम्स, तो ये कितने मोल के बराबर हो जाएगा? ये कितने मोल की इक्वल होगा ये? वन मोल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आगे चलें। चलें आगे चलते हैं। तो ये वन मोल की इक्वल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? हेलो, ओके, आई कैन हियर यू नाउ। चलो, अभी तक हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40 AMU, ये इसका एटॉमिक मास है। अगर इसको मोलर मास में कन्वर्ट करें तो आपको जस्ट इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ये 40 ग्राम्स हो गया, बराबर हो गया एक मोल के। तो एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कितने? 23। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू अगर मैं बार बार ना लिखने के बजाय NA लिख दूं तो समझ जाइएगा एवोगैड्रो नंबर की बात हो रही है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। तो अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एक मोल में इतने ये होते हैं, नहीं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ 40 AMU ऑफ कैल्शियम में डायरेक्ट ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे हटा के पूछूं आपसे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आपको कहना है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यही ओरिजिनल इसका एटॉमिक मास होता है। ये भी नहीं, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को हटा के यहाँ पे पूछूं आपसे, मतलब ये चारों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इनमें से दो कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बताइए 40, ये पूछ सकता है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो आप बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरीके से अगर पूछा जाए बताइए 23 ग्राम, बताइए 23 ग्राम में कितने मोल होते हैं सोडियम के? एग्जैक्टली 1 मोल होता है। ठीक है, अगर मैं अब इसका डबल कर दूं, अगर मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है कि एक मोल में 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, अगर यहाँ पे पूछा जाए 2 मोल में कितने ग्राम ऑफ सोडियम होगा? 46 ग्राम सोडियम। एग्जैक्टली, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो ये अगर एक बार ये समझ आ गया ना आपको, मैं कैलकुलेशन हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल और AMU ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और हमारे पास हमने केमिकल फार्मूला भी देखा था। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई, तो उसके बाद अगर मोल क्लियर है तो आपके पास पूरा जो चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री का, वो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो अब हम यहाँ पे एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, 2-3 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने होंगे।
ये हमने ले लिए यहाँ पे 3 कंटेनर्स, ठीक है। कितने? 3 कंटेनर्स हमने यहाँ पे ले लिए। पहले कंटेनर के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन और तीसरे के अंदर हमने लिया है NaCl, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। इसको समझने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। आप क्या करेंगे? सम कर देंगे किसका? एटॉमिक मासेस का जब आप सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप क्या करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। लेकिन अब कितने यहाँ पे एटम है ऑक्सीजन के? 2। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको आप करवाएं मैथ से सिंपल, ये हो गया 32, 44। तो ये क्या है? 44। आप 44 AMU बोलें तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, 44 ग्राम्स बोलें तो इसका मोलर मास हो गया। तो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है आपके पास, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे, अगर हमारे पास ये 44 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे ले लिया 32 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। ये मैंने ले लिया 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। ये 3 मैंने कंटेनर्स लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए क्या इन तीनों के अंदर, देखिए ये हमारे पास गैसेस हैं अलग अलग, और ये मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। सवाल ये है, बताइए क्या ये तीनों का मास सेम होगा या डिफरेंट? अगर आपसे पूछा जाए इन सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे या डिफरेंट? पार्टिकल तो डिफरेंस है। डिफरेंट है? नहीं, सेम है। सेम है? यस सर। अच्छा, देखते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं की गई यहाँ पे। देखिए पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है, और ये सब पार्टिकल भी हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो सब पार्टिकल का यूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो माइनस लगा दिया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो हमने प्लस लगा दिया, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, कोई जीरो चार्ज तो मैंने जीरो लगा दिया। इसलिए ये सब पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल बोली तो इसमें एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, बताइए इन तीनों में पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नहीं पूछा कौन कौन से पार्टिकल, मैंने पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। देखें ये गैस है मेरे पास, क्या है? गैस, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन में क्या होंगे? ये NaCl में क्या होगा? गैस तो नहीं है, सब्सटेंस। ये आयोनिक कंपाउंड है। अभी अभी मैंने बताया था आयोनिक कंपाउंड में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स। सवाल यह है, बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर, इनका टोटल नंबर सेम होगा डिफरेंट होगा? यस और नो में जस्ट जवाब दे दें। डिफरेंट? श्योर? चलें, डिफरेंट कैसे होगा? अभी हमने देखें, अगर ये सवाल आपको नहीं आया इसका मतलब ये है कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा क्लियर नहीं है अच्छे से। कैसे? क्वेश्चन ये था कि बताइए इन सब कंटेनर्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? मास सबका ये है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स है,
तो ये मोलर मास, तो ये 1 मोल के बराबर है। Yes, ma'am. ये 32 ग्राम से ऑक्सीजन का, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये 1 मोल के बराबर हुआ। Yes, molecular mass same होगा सर होगा. ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला मास, ये इसके, ये भी बराबर होगा 1 मोल के। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 36 लिख देती, अगर मैं यहाँ पे 36 ग्राम्स लिख देती तो ये 1 मोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 32 ग्राम्स लिखा है, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर 36, 37, 31 भी होता तो वो डिफरेंट हो जाता, वो 1 मोल के बराबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सब मैंने आपको क्या दिए थे, मैंने जस्ट आपको मॉलिक्यूलर मैसेस ही दिए थे, तो ये सारे 1-1 मोल है। इसका मतलब ये कि ये मास में भी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी सेम होंगे। 1 मोल के अंदर, सबके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। Yes, ma'am. क्लियर? तो मैम जिसका ऑक्सीजन का आपने कहा 36, तो कोई और भी एलिमेंट हो जिसका 36 ग्राम होगा? देखिए, मॉलिक्यूलर मास आपको मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ये मैंने आपको एक सैंपल दिया था, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर चाहे वो फिर दूसरा एलिमेंट हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ 36 ग्राम्स किसी और कंपाउंड का भी मास हो सकता है, 31 कुछ भी हो सकता है, 2 कंपाउंड का मास सेम हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप, लेकिन कहने का मकसद ये, अगर यहाँ पे मैं आपको दे दूँ ऑक्सीजन का 46 ग्राम्स, क्या ये 1 मोल के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में लिखा जाएगा तो वो 1 मोल के बराबर है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 32 ग्राम्स, तो ये 1 मोल के बराबर है। इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, समझ रहे हैं? लेकिन मैम 46 लिखेंगे क्यों? क्वेश्चनियर की मर्जी, वो तो आपको कोई भी मैथ्स दे सकता है, मेरी मर्जी, ये तो क्वेश्चन देना तो मेरा काम है ना, मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। मैं आपको ये कह सकती हूँ, बताइए 46 ग्राम्स के अंदर कितने मोल होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैथ्स देना तो मेरे हाथ में, मैं आपको कुछ भी मैथ्स दे सकती हूँ। मैं आपको ऑक्सीजन का 100 ग्राम दे सकती हूँ, बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इसके अंदर मोल्स कितने होंगे। तो सवाल आपको कैसे भी आ सकता है, वो तो सवाल में जो भी मैथ्स दे वो उसकी मर्जी है। यस मैम. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 फार्मूलाज जो आपको याद रखने होंगे। वो क्या? पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल n से। तो n लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स? जो भी आपके पास गिवन मास होगा, गिवन मास का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जो मास होगा, आपने अभी पूछा 36 ग्राम्स क्यों देगा, तो जो भी आपको मास देगा वो उसकी मर्जी, लेकिन जो भी मास देगा उसको आप बोलेंगे गिवन मास, जो क्वेश्चन में मास गिवन है, ठीक है। जो भी मास गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आप गिवन मास को डिवाइड करवा देंगे किससे? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से या फिर फॉर्मूला मास से, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा कंपाउंड या फिर एलिमेंट है, ठीक है। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। नंबर ऑफ, आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सोडियम के 100 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कैसे बताएंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करके बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास, जो आपके पास मास गिवन है, यहाँ पे मास कितना गिवन है? 100 ग्राम्स, ठीक है। तो 100 ग्राम मेरे पास ऊपर चला, ये 100 डिवाइड करवा देंगे किससे? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या होता है सोडियम का?
23। इसको डिवाइड करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, समझ आ गया? given mass divided by atomic number. नंबर नहीं, एटॉमिक मास। Sorry. मैं आपको एक और क्वेश्चन करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है इन 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोला जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, बहुत ख़तरनाक कंपाउंड। तो मैंने आपको दिया है 20 ग्राम है भाई आपके पास H2SO4 के। बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड का जो गिवन मास है, गिवन मास कितना है, उसके atomic कितना है गिवन मास 20 यहाँ पे? grams. 20 आ गया ऊपर। डिवाइड करवा देंगे H2SO4 यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालें। आसान है, मुश्किल बात तो नहीं है कोई इसमें। वही सेम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी बताया था मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता मॉलिक्यूलर मास निकालने का, लेकिन आपको एटॉमिक मासेस को सम कर देना है। मतलब कि H2SO4 हाँ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 16, 32 नहीं, 16 होता है। हाइड्रोजन का 8 कितना? नहीं याद है। 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन 1 कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, प्लस कर देंगे। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, 32 होता है, आई थिंक सो, ठीक है। 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 32 आई गेस इसका एटॉमिक मास होता है। हाँ सही है। अब चलें, इसका तो 1 ही है एटम। ऑक्सीजन के कितने क्या मास होता है, कितने एटम्स हैं? 16 इसका मास होता है। 4 एटम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन सबको आप कैलकुलेट करवाएं, बताएं क्या आंसर है। 64 और 94, 96 and 2 98 98 AMU। मोलर मास कितना? 98 ग्राम। तो 98 हमारे पास है ये। इसका समझ आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 98, ठीक है। अब इसको डिवाइड करवाएं 20 को 98 से, तो ये 0.20 आएगा समथिंग। तो कितने, अब 20 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर कितने मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं? 0.28, 20 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, इन आपको 2 चीज़ें हमेशा गिवन होंगी, 2 चीज़ें आपको मालूम होंगी और एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी कैलकुलेशन करने के बाद। तो या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे, या तो कभी कभी ऐसा होता है नंबर ऑफ मोल आपको दे देगा क्वेश्चन में, बताएगा कि मास कितना है, तो आपको मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होंगे।
जी बंद दिया है, वाईफाई बंद कर लो उसे। पिछले वाईफाई बंद कर, हम बंद दिया है, मैं डर से बंद कर लो। हेलो, जी मैम। हाँ बताएं, क्या पूछ रहे थे आप? मैम पूछ रहा नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स सेम कैसे रहेंगे? अगर मेरे पास मास अगर मैं डिफरेंट कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के 32 ग्राम के अंदर 1 मोल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 64 ग्राम कर दूँ, यहाँ पे मास डिफरेंट कर दिया तो मोल डिफरेंट हो गए, 2 मोल हो गए। यस मैम। तो मोल सेम कैसे रहेंगे? मतलब कि मैम जो क्वांटिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, मतलब कि 32 है ऑक्सीजन की तो 32 ही रहेगी। 32 दो ऑक्सीजन में तो 64 हो जाएगी, अगर इस तरह 3 है तो फिर 96 हो जाएगा। हाँ, तो मास डिफरेंट करने से मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मास को नहीं चेंज करेंगे तो मोल सेम रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे थे यहाँ पे, सवाल ये था, बताए फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। Find the mass of sodium chloride if the mole is 10. नंबर ऑफ मोल इज 10। Number of mole is 10. नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास गिवन है, मास मुझे फाइंड करना है। कंपाउंड क्या दिया इन्होंने? सोडियम क्लोराइड। पहले तो सोडियम, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास। Given mass हमारे पास है 23। नहीं, गिवन मास आपको फाइंड करना है। given mass 23 कैसे है? 23 atomic कहाँ पे mass लिखा हुआ है? तो सोडियम का मैम 23। तो सोडियम तो यहाँ पे है ही नहीं, सोडियम क्लोराइड है। मैम क्लोराइड में क्या था? तो पहले देखें, आपको पहले तो ये क्वेश्चन समझना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने? 10। मास आपको फाइंड करना है कि 10 मोल के अंदर कितना मास है, वो उसको मैं x ले लेती हूँ। फॉर्मूला मास क्या होता है सोडियम का? निकालें, सम कर देंगे एटॉमिक मासेस को। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। दोनों को सम करें, कितना होगा? 58.5। 58.5 ग्राम, 58.5। ठीक है, अब मुझे x फाइंड करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 58.5, 10 से मल्टीप्लाई करवाएं इसको, कितना हो जाएगा? 585। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पॉइंट मूव करेगा आगे की तरफ, तो ये 585 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो मास होगा वो कितना आया है? 585 ग्राम ऑफ सोडियम। इतना मास होगा 10 मोल्स के अंदर सोडियम का। क्लियर? मैम ये आप मुझे ना टास्क के लिए दे रहे हैं, Yeah, I'll be giving you प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए।
या तो मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन दे दूँगी देन यू नीड टू सॉल्व दैट। तो ये हमने जस्ट एक फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है। दूसरा फॉर्मूला जो मुझे बताना था आपको, अगर तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बोलें, अगर आप बोलेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, मोल के अंदर 6.0। एवोगाड्रो नंबर, सिंपल आप बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, एक मोल में। लेकिन आपसे पूछूं बताओ 2.5 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला सिंपल सी बात है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए, हाँ क्या करेंगे आप, मैम 2.5 मोल को का हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है 2.4, अगर एक मोल में इतने, अगर एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो बताइए 2.5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 2.5 को इससे। यस मैम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल आपको गिवन होंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे आप एवोगाड्रो नंबर से। ये फॉर्मूला है बस, सिंपल। क्लियर? यस मैम। तो आज हमने दो फार्मूलाज को डिस्कस किया। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे आप, और Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप एवोगाड्रो नंबर से। गुड। अब लास्ट मैं आपको यहाँ पे एक जस्ट थोड़ा सा मोल की कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प करेगा मोल का कॉन्सेप्ट देखने में, सीखने में।